In this question, here is a situation. A taxi charge in a city consists of a fixed charge together with the charge. तो एक किसी शहर में टैक्सी का किराया जो है फिक्स है, यानी आप टैक्सी पर बैठ गए, चाहे कितना भी जाना है उतना चार्ज तो आपको मिनिमम देना ही देना है। उसके बाद लिखा गया है फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। उसके बाद जो है आप जितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करेंगे उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको और पे करना पड़ेगा। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पे इज ₹105। फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पे इज ₹155। What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does the person have to pay for the traveling a distance of 25 किलोमीटर? स्टूडेंट्स, इसमें कहा गया है कि एक टैक्सी का किराया फिक्स है, उसके बाद उस फिक्स चार्ज के अलावा आप जितने किलोमीटर आप चलते हैं उतने किलोमीटर जो है एक्स्ट्रा आपको जो है उसमें पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कि पहला जो है हमारा क्वेश्चन आता है लेट द फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स्ड चार्ज is equal to ₹X and charge per kilometer is equal to ₹Y according to question। क्वेश्चन के अनुसार according to question X प्लस, अब उसके बाद इसमें जो है टैक्सी कितने किलोमीटर गई, तो ट्रेवल 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर गई है, पर किलोमीटर उसको Y रुपए के हिसाब से चार्ज पे करना है। तो फॉर 1 किलोमीटर ₹Y, फॉर 10 किलोमीटर दैट इज 10Y इज इक्वल टू ₹105। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ध्यान सुने, फिक्स चार्ज है और Y रुपए के हिसाब से 10 किलोमीटर का 10 किलोमीटर का चार्ज कितना हो गया 10Y। तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगा x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। अब उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन कहता है कि फॉर अ जर्नी फॉर ₹15 किलोमीटर, तो फिक्स चार्ज तो वही रहेगा और यहां पर 15y इज इक्वल टू ₹155। तो वह जो है चार्ज उसका कितना हो जाता है ₹155। तो ये जो है हमारे दो इक्वेशन बने और दोनों इक्वेशन को हम जो है सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको भी थोड़ा सा कुछ डिस्टेंस तक हम इसे सॉल्व करेंगे। ये पहले हम केवल वैल्यू निकाल देते हैं फ्रॉम फर्स्ट x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, x इक्वल टू 105 माइनस 10y, और यहां पर हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation number second। तो x की वैल्यू 105 प्लस माइनस 10y प्लस 15y दैट इज 155, 105 और प्लस का 5y इज इक्वल टू 155, 5y इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 10 रुपीज। तो यहां दिख रहा है कि वो जो है हर किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपए के हिसाब से उसको पे करना होगा। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड, और फ्रॉम थर्ड से हियर इज x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10 दैट इज ₹105 माइनस 100। The fixed charge is ₹5 and ₹10। तो यहां पर हमारे पास हो गया आंसर फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू ₹10। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो यानी कि हमारे पास अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है, ये केवल उसके वैल्यू है।
अब हमसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है इसी के अंतर्गत, तो वो क्या पूछा गया है हम उसकी भी चर्चा करेंगे और उसे भी फाइंड करेंगे। सो हियर इज क्वेश्चन कहता है कि हाउ मच डज पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस 25 किलोमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 25y is equal to, the value of x is equal to here is first equation x plus 10y and x plus 15y is equal to, these are two equation। हम यहाँ पर इसी क्वेश्चन को यहाँ मिटा दिए थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू x is here is 5 plus 25 into 10, that is equal to 5 plus 250, and here is rupees 255 is your required answer for this question। तो हमने देखा कि इस क्वेश्चन में यही क्वेश्चन जो हमारा था, क्वेश्चन नंबर इसका फिफ्थ पार्ट था, फोर्थ पार्ट था। फोर्थ पार्ट का हमने जो है सोल्यूशन इसके बाद का इसके ऊपर ही कर दिया है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर समराइज कर देते हैं। फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर चार्ज इक्वल टू 105, फिक्स चार्ज 15 किलोमीटर इज इक्वल टू 155। Solving by the method of substitution method, get the value of x from second, x equal to 105 minus 10y. Substituting the value of x in equation number 2 and get 105 minus 10y plus 15y is equal to 155, that is y equal to 10. And from third y is equal to 10, then x equal to 5. तो फिक्स चार्ज तो हमारा 5 रुपए है, 5 रुपीज है, और चार्ज पर किलोमीटर दैट इज 10 रुपीज। तो 25 किलोमीटर का हमें कॉस्ट निकालना था, तो x फिक्स चार्ज 5 रुपए, हमने 5 रुपीज ऐड किया, और 25 में पर किलोमीटर 10 है, तो 10 का मल्टीप्लाई करके हमने इसे सॉल्व किया, दैट इज इक्वल टू 255 रुपीज। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से इजी वे में आप जो है क्वेश्चन को पढ़ करके और आप जो है अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, विदाउट एनी डिले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। सो इन दिस सिचुएशन हियर इज अ क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट कहता है अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added both the numerator and denominator, if 3 is added both the numerator and denominator, it become 5/6। तो बड़ा आसान है, इजी वे में हम लिखते हैं, केवल मैं इसका इक्वेशन बनाऊंगा। लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर x प्लस 2 y plus 2, it become 9/11। हमने 9/11 हमने बनाया। 11x plus 22 is equal to 9y plus 18। So 11x minus 9y is equal to minus 22 plus 18, and 11x minus 9y is equal to, यहाँ पर 12 में से 8 यहाँ पर 4, तो ये आपका वैल्यू जो है माइनस का 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड के बारे में हम सेकेंड जो है सिचुएशन बोलता है कि इसमें कहता है इफ 3 इज एडेड द बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगेन x plus 3 y plus 3, it become 5/6। so cross multiplication 6x plus 18 is equal to 5 plus 15, 6x minus 5y is equal to 15 minus 18, 6x minus 5y is equal to minus का 3, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन से हम जो है आसानी से इजी वे में इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं।